परियों का राज्य संकट में था। उनकी जादुई शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, क्योंकि उनकी शक्ति का स्रोत जादुई क्रिस्टल कहीं खो गया था। परीलोक की रानी एलिनोरा ने परियों को बुलाया और कहा, हमारी दुनिया अंधकार में डूबती जा रही है। केवल वही परी हमें बचा सकती है जो उड़ने वाले द्वीप तक पहुंचकर जादुई क्रिस्टल को वापस ला सके। सभी परियां सहम गईं, क्योंकि कोई भी उस द्वीप तक नहीं पहुंच सकता था। वहां तक जाने वाले रास्ते में भयंकर तूफान और उड़ने वाले राक्षस थे। लेकिन नील परी एरिना ने साहस दिखाया और कहा, मैं क्रिस्टल को लाऊंगी। एरिना ने अपने नीले पंखों को फैलाया और तेजी से उड़ान भरी। जैसे ही वह आसमान की ऊंचाई तक पहुंची, उसने देखा कि काले बादलों का एक भयंकर तूफान उसकी राह रोक रहा था। हवा में गरजते हुए तूफान ने उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन एरिना ने अपने पंखों की गति बढ़ाकर बिजली की तरह आगे बढ़ना शुरू किया। तेज हवाएं और बिजली उसके चारों ओर कड़क रही थीं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने जादुई पंखों की शक्ति से तूफानों को चीरती हुई आगे निकल गई। जब एरिना ने तूफानों को पार कर लिया, तो अचानक आकाश से विशालकाय उड़ने वाले राक्षस प्रकट हो गए। उनकी आंखें लाल थीं और उनके विशाल पंख काले धुएं से बने थे। एक राक्षस गरजा, कोई भी इस द्वीप तक नहीं आ सकता, वापस लौट जाओ। लेकिन एरिना बिना डरे आगे बढ़ी। जैसे ही राक्षस ने हमला किया, उसने अपनी जादुई उड़ान का उपयोग किया और तीव्र गति से राक्षसों को पीछे धकेल दिया। जब एरिना द्वीप पर पहुंची, तो वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। पूरे द्वीप में सोने के महल, चमकते हुए पेड़ और जादुई नदियां थीं। लेकिन क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए उसे आकाश के रक्षकों से लड़ना था। रक्षक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी सुनहरी तलवारें उठाईं और एरिना पर वार करने लगे। लेकिन एरिना ने अपनी तीव्र गति से उनके हर वार को चकमा दिया और अपनी जादुई शक्ति से उन्हें धकेल दिया। लेकिन द्वीप के सबसे शक्तिशाली रक्षक ने एक बड़ा वार किया, जिससे एरिना जमीन पर गिर गई। उसने अपने अंदर की सारी शक्ति जुटाई और एक तेज रोशनी के गोले में बदल गई, और एरिना ने आगे बढ़कर जादुई क्रिस्टल उठा लिया। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, पूरा द्वीप तेज नीली रोशनी से चमकने लगा और बिजली की तेजी से परीलोक की ओर वापस उड़ान भरी। जैसे ही वह परीलोक पहुंची, क्रिस्टल की रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। सभी परियां दोबारा अपनी शक्ति महसूस करने लगीं। परीलोक फिर से सजीव और उज्जवल हो गया। सभी परियों ने खुशी से नृत्य किया और परीलोक में संगीत और रोशनी फैल गई।